हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और मैंने ट्रिगो में मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक अगर मेरे से अगर मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाकर आपको बेहतर तरीके से उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम फार्मूले को हम लोगों ने देखा है, लेकिन अब एक फार्मूला जो हम लोग नहीं देखे थे वो है आपको मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो मल्टीपल्स एंगल देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स एंगल पर जो फार्मूले होते हैं उनको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग शोध करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है आज का मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल। ठीक है, देखिए मल्टीपल एंगल में पहला फॉर्मूला जो है साइन 2a। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब देखिए ये साइन 2a बराबर जो है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये कैसे हो गया। ठीक, तो देखिए अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया है सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, अगर उस वीडियो में हमने एक फार्मूला लिखाया था आपको साइन a प्लस बी। ठीक, साइन a प्लस बी हम लोग देख चुके हैं, होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अब देखिए अब इसी को अगर अब सेम इसी तरह से अब इसको अगर हम तोड़ दें साइन 2a को a प्लस a, इस साइन 2a को a प्लस a भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए जहां जहां मतलब कि ये b जो है उसके जगह पर क्या है, इसमें a है, तो जहां जहां इस फार्मूले पर b होगा वहां वहां हम a मेंशन करेंगे। तो देखिए क्या होता है हमारा साइन a है तो a डाल देंगे इंटू कॉस, यहाँ b है तो b के जगह पर हमारा a है तो a ही लिखेंगे हम, प्लस फिर कॉस a इंटू साइन ए होगा। ठीक, तो अब देखिए यहां भी है हमारा क्या साइन ए इंटू कॉस ए, अब प्लस यहां भी है हमारा क्या साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या इसमें कोई डाउट नहीं है? तो देखिए अब यही जो है हमारा यही हमारा क्या है साइन 2a का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक, अगर आपको ये बेहतर तरीके से अगर आप समझते हैं तो इसको भी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसी तरह से, तो ये तो हुआ साइन का, उसी तरह से हम कॉस का देखते हैं। कॉस 2a। ठीक, तो कॉस 2a का आपको होता है क्या कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको होता क्या है, इसके अलावे एक और होता है। ठीक, अगर हम इस साइन को अगर हमको ये cos 2a का फॉर्मूला जो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको हम पूरे पार्ट को अगर हम cos के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम इस साइन स्क्वायर को हम cos स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम अगर लिखेंगे साइन स्क्वायर को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस है इसका कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। या इसी चीज को अगर हम कॉस में ना लिख करके इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम लोग को साइन में अगर लिखना चाहेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर a को हम तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a पर, तो यहां से हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक,
तो देखिए cos 2a का फॉर्मूला आपको ये भी आपको लिखा हुआ मिलता है आपको, और ये भी आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, cos 2a और cos 2a। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये cos 2a का आपको ये 3 फॉर्मूला आपको मेंशन करता है, जबकि ये 3 होता नहीं है, ये सिर्फ ये दोनों जो है इसी एक से निकलता है, इसीलिए आपको मेनली आपको यही याद करके रखना है, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो ये दोनों आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये समझ में आया। अब देखिए इसी तरह से अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये आ कैसे गया। देखिए सेम इसी तरह से sin 2a का जैसे होता है sin a प्लस b का, उसी तरह से cos a प्लस b का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, उसमें होता था क्या, cos a इंटू cos b, अब प्लस था तो माइनस में होता था, और आपको क्या माइनस होता है, साइन होता था, साइन a इंटू साइन b, ठीक। अब देखिए इस चीज को अब यहां पर cos 2a को हम लोग अगर उसी तरह से लिखें, cos 2a को a प्लस a भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए जहां जहां b है उस जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसमें a है, तो जहां b दिया हुआ है वहां पर हमको क्या लिखना है, a लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए cos a इंटू cos a हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा a ही है, माइनस फिर sin a इंटू sin a। अब देखिए यहां पर क्या है, cos a मतलब बीच में इंटू है, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a, यहां हो जाएगा आपको माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। यही हमारा है cos 2a का फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे आपको ये और ये आराम से निकल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया। अब आइए हम लोग tan का देखते हैं। देखिए tan का tan 2a ये होता है आपको 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो अब देखिए सेम उसी तरह से tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको क्या, tan a प्लस tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। तो अब देखिए इस tan 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस a, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा हमारा। अब सेम उसी तरह से जहां जहां b है वहां इसमें हमारा क्या है, a है, तो जहां b दिया होगा वहां हमको सिर्फ a लिखना है, ठीक है। तो देखिए tan a प्लस tan a हो जाएगा, बाई में आपको हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a। अब इसको अगर करेंगे देखिए tan a बीच में प्लस है, तो ये हो जाएगा 2 tan a बाई में 1 माइनस, देखिए यहां भी tan a है, यहां भी tan a है, यहां बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा आपको tan स्क्वायर a। ये हमारा हो गया किसका, tan 2a का फॉर्मूला। अब बोलिए इसमें कोई डाउट है, ठीक। अगर ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये भी फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको बस कुछ पॉइंट्स को आपको याद करना है, ठीक है। अपने ध्यान पर रखेंगे तो ये सारे फॉर्मूला जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर एक फॉर्मूला याद है तो आपको दूसरा तीसरा फॉर्मूला भी उसी से निकल करके आएगा, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद हम एक और आपको इसी से निकाल करके दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने मैक्सिमम अगर बुक देखे होंगे किसी फॉर्मूला का, तो उसमें आपको हाफ एंगल का भी फॉर्मूला दिखा होगा, ठीक है। जैसे कि a/2, तो सेम वो भी इसी फॉर्मेट पर काम करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं। अब देखिए अब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा,
उसको हम लोग एक बार हाईलाइटेड करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक, दूसरा उसी तरह से कॉस 2a बराबर होता है कॉस a स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 कॉस के रूप में, और साइन के रूप में हम लोग ने अभी देखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, और तीसरा हम लोगों ने देखा tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ये तीन फॉर्मूले को बेहतर तरीके से देखा। ठीक, तो अब देखिए अगर इसी में यह देखिए ध्यान से अगर आप फार्मूला को देखेंगे तो बहुत सारा फार्मूला आपको उसी से निकल करके आता है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए अगर यहाँ पर 2a है तो फार्मूला में क्या हो गया, वो उसका जस्ट है वो 2a, तो ये हाफ हो गया। ठीक है, तो ये जो 2 कहाँ चला गया, ये आपको यही 2 बाहर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत है, इसका हाफ हो गया ये। ठीक, सेम वही चीज देखिए यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर हाफ हो गया, ये 2 है तो 2 का हाफ करेंगे तो a हो जाएगा, तो ये a हो गया। जहां भी देखिए 2a है ये हाफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि साइन a अगर होता, ठीक है, अब देखिए इसको छोड़िए, पहले इसको समझते हैं। ठीक, देखिए यहां जो है उसका हाफ होता है, तो मान लेते हैं कि अगर साइन नहीं साइन 10x, ठीक है, अगर हमारा साइन 10x है और इसको हमको इस फॉर्मेट पर अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और x है तो x हम डाल सकते हैं, क्या 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, हमारा x रह गया। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए इस फॉर्मूला का अगर ये याद है हमको, तो देखिए साइन के रूप में साइन है, 2 है तो यहाँ 2 हो गया, और उसके बाद क्या है a है यहाँ पर, तो a के जगह पर हमारा क्या है यहाँ पर 5x है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा साइन a, तो a के जगह पर हमारा क्या है, यह 5x इंटू कॉस 5x। ठीक है, तो इसको अगर इस फॉर्मेट पर अगर हमको लिखना होगा तो इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर मान लेते हैं होगा साइन 7x, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको 10 था तो 5 इंटू 10 कर दिए, अब ये 7x है तो इसमें तो आपको 2 आएगा नहीं। तो देखिए उस कंडीशन में अगर इस चीज को अगर इस फॉर्मेट पर रखना होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन 7x है तो हम लोग इसको 2 इंटू 7x, अब बाई में आप 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, 2 से आपको मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से आपको डिवाइड कर दिए। ठीक, ये कट जाएगा तो हमारा यही चीज आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। तो अब देखिए ये जो चीज है हमारा, अगर आप नीचे वाले को ढक ले तो देखिए ये 2 हो गया, इस फॉर्मेट पर आ गया, 2 हो गया, और ये 7x आपको a के जगह पर हो गया। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो अब ये 2 आपको बाहर निकल के आ जाएगा, 2 हो गया, और a के जगह पर हमारा क्या बचा, ये पूरा पार्ट बच गया। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, साइन 7x बाई 2 इंटू कॉस 7x बाई 2। ठीक है, देखिए जो चीज आपको यहां पर दिया हुआ है 2 बाहर निकल करके आ जाएगा और उसका आपको हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ हो गया, 7x बाई 2, 7x बाई 2 हाफ हो गया। देखिए यहाँ पर आपको 10x है तो देखिए यहाँ पर 10 का हाफ करेंगे तो क्या हो गया, 5x हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसी से फॉर्मूला आपको कौन कौन निकलता है,
अब देखिए, आप लोग देखे होंगे साइन ए अगर दिया होगा तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो साइन ए है, तो अगर इस फॉर्मेट पर लिखना होगा हमको तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2a, अब बाई में 2 हम कर सकते हैं, 2 से 2 आपको कट जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a के जगह पर हमारा क्या हो गया? ये हो गया, और 2 हमारा आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया क्या? यहाँ लिखते हैं ये 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। देखिए यही चीज आपको बुक में आपको मिलेगा, फॉर्मूला हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपको, ठीक है। ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बस यही इसी से निकल करके आया। अगर ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह से सेम कॉस वाले में भी होता है, कॉस ए, ठीक है। तो a है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर a/2 होगा इसमें, ठीक है। इसमें तो चूंकि 2 होता नहीं है इसलिए 2 होगा नहीं यहां पर। देखिए फिर उसके बाद साइन स्क्वायर a/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से अब अगर कॉस के फॉर्म पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1। इसी चीज को अगर साइन के फॉर्म पर लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक। ये आपको हो गया कॉस ए का फॉर्मूला हाफ एंगल का, ठीक है। अब देखिए सेम अगर इस पर देखेंगे tan का, अगर हम देखते हैं tan a बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? यहां आपको a/2 हो जाएगा, सब कुछ वही चीज रहेगा, जो ये है वही चीज होगी, यहां भी होगा। देखिए यहाँ 2a था तो यहां पर a हो गया, यहां पर a है तो यहां a/2 होगा, कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया tan a का फॉर्मूला। इसी चीज को ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, बुक में आपको ये भी अलग अलग जगह दिखता है, तो ये भी दिखेगा ये भी दिखेगा, तो आपको देख करके आपको लगेगा कि अच्छे ये भी याद करना है ये भी याद करना है, ठीक है। ये दोनों है कुछ नहीं, दोनों अगर ये चीज समझ गए तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे सेम इसी पर, ठीक है, और इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।